हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के लिए, स्पेशली उनके लिए जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। तो आज इसी बारे में हम लोग जानने वाले हैं। स्पेशली अभी जो ऑन गोइंग ग्लोबल पेंडेमिक है उसके दौरान तो लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से पता चल रही है। इसके साथ साथ मेरा एक कज़िन है, उसने मेरे को रिसेंटली पूछा कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर कौन से कंपनी से लेना चाहिए, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर कुछ डिटेल में रिसर्च करूँ और इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप सबको पता चल सके कि आपको कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना है या फिर कौन से कंपनी से लेना है। तो आई होप कि आज का वीडियो जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ उसमें से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिले और आप एक चूज़ कर पाओ अच्छी कंपनी जिससे आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले पाओ। जब भी आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप किसी एजेंट को अप्रोच करते हो। और जब भी आप किसी एजेंट को अप्रोच करते हो तो नॉर्मली वो आपको कोई यूलिप या फिर एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताएगा। तो एक्चुअली में होता ये है कि ये प्लान्स वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप प्योर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हो तो ये प्लान्स आपके लिए बिल्कुल भी सूटेड नहीं होते। मैं इन प्लान्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो आपको इस तरह के प्लान को नहीं ऑप्ट करना है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम आपको जानना है तो इस तरह के प्लान के एग्जांपल है, एक जैसे कि हो गया LIC का सरल या फिर LIC का जीवन आनंद पॉलिसी। तो ये कुछ प्लान्स है, इनके एग्जांपल है। तो ये प्लान्स को आपको अगर प्योर लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो नहीं लेना है। तो इस ऐसे प्लान अगर आपको कोई ऑफर करता है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे ऐसे प्लान को नहीं लेना है। पर फिर भी आपको एजेंट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा आपका और आपको बाद में पैसा भी मिल जाएगा। बट इसमें इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको जो नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट अपना रहता है 4%, उससे भी कम रिटर्न मिलता है। और इसके साथ साथ जो कवर मिलता है वो तो बहुत ही कम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 से 6 लाख का अगर कवर कराना है लाइफ का, तो इसका प्रीमियम आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35,000 पर ईयर आ जाएगा। तो ये बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस कराना है लाइफ का तो आप प्योर लाइफ इंश्योरेंस कराइए और कोई भी रिटर्न या फिर इन्वेस्टमेंट के तरह इसको मत देखिए। इंश्योरेंस जो होता है वो आपके परिवार के सेफ्टी के लिए होता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो जाता है तो ऐसा एक सम अश्योर्ड आपके फैमिली के हाथ में आ जाए कि उनके आगे के 15 से 20 साल आराम से गुजर जाए। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको यूलिप या फिर एनरोलमेंट इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यूलिप और एंडोमेंट इसमें से कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना है। तो फिर लेना क्या है? लेना है आपको टर्म इंश्योरेंस। तो क्यों लेना है टर्म इंश्योरेंस? टर्म का मतलब ये होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी वर्किंग हो, आपकी एज है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 ईयर्स और आपकी अभी रिसेंटली शादी हो चुकी है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं 3 से 4, मतलब आपकी वाइफ हो गई, आपकी चिल्ड्रन, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आपके डिपेंडेंट आपके ऊपर कब तक रहेंगे? फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो आप 30 की एज में आपका टर्म इंश्योरेंस करा लेते हो 40 ईयर्स के लिए, तो 30 + 40 हो गया 70। तो एट द एज ऑफ 70 आपका टर्म इंश्योरेंस का पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बट जब भी आप 70 साल के हो जाओगे तो आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। उनकी एज 30 हो गई होगी और वो कमाने लग रहे होंगे, तो उस समय आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो टर्म इंश्योरेंस का मेन बेनिफिट तो वही है कि आपके ऊपर जब तक डिपेंडेंट है तब आपको टर्म इंश्योरेंस आपको कवर देगी। तो ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही होता है। तो आप आपके हिसाब से ले सकते हो, अलग अलग कंपनीज आपको अलग अलग पीरियड के हिसाब से दे देती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 65 to 71 के ईयर के अंदर आपको लेना है तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि तब तक आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और इसका एक फ़ायदा ये है टर्म इंश्योरेंस का कि अगर फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आज के दिन में आप ईयरली कमा रहे हो 5 लाख, तो अगर आप ईयरली 5 लाख कमा रहे हो तो आराम से आपको 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगा। उसका मतलब क्या है? अगर आप 5 लाख कमा रहे हो, इसके बेस के ऊपर आपको एक सर्टेन प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एज है 28, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 to 8,000 का प्रीमियम आएगा 1 करोड़ के पॉलिसी के लिए। अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को 1 करोड़ का सम अश्योर्ड दिया जाएगा। तो वो सम अश्योर्ड अमाउंट का यूज़ करके वो आगे की लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं। तो एक बेस्ट बेनिफिट है
उसके बाद है आपकी जो भी सैलरी है उसके अप टू 25 टाइम्स तो आपको मिल ही जाता है, और उतना होना ही चाहिए ताकि आगे की जो सभी ज़रूरतें हैं बच्चों की स्टडीज से लेके और अदर ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो सके। इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले जो प्लान बनाया है उनके प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत लो होता है। तो जितने कम एज में आप लोगे तो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम। अगर आप एट द एज ऑफ 21 लेते हो तो आपका प्रीमियम जो है बहुत कम रहेगा, लेकिन जल्दी लेने का क्या फ़ायदा है। अगर आपने एट द एज ऑफ 21 अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा लिया और आपका फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि प्रीमियम आ गया साल का 5,000, तो आपने जिस पीरियड तक का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है तब तक आपको 5,000 ही पे करना है, उससे ज़्यादा पे नहीं करना है। और आपका एज जैसे बढ़ेगा उसके साथ साथ वो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। तो एक बेनिफिट है कि जितने जल्दी आप चालू करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, ताकि आपका टर्म इंश्योरेंस ख़त्म होने तक आपको उतना ही पेमेंट करना है। तो जिनका एज कम से कम है, जिनका जॉब्स अभी अभी लगे हुए हैं, उनको एक ध्यान में रखना है। फ़िलहाल तो उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है नहीं, बट ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जल्दी से टर्म इंश्योरेंस करा के ले सकते हो, ताकि आपके फ्यूचर में पेमेंट जो आपके करना पड़ेगा आपको वो बहुत कम रहेगा। तो अभी अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो लेने का ठान चुके हो, तो जब भी आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो उसके साथ साथ आपको और एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, वो है राइडर्स का ऑप्शन। तो राइडर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्रिटिकल इलनेस का राइडर, और दूसरा जो होता है एक्सीडेंट के अंदर अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए तो उसका राइडर। तो ये आप ले सकते हो अलग अलग अमाउंट का, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस हिसाब से। बट अगर आप देखो तो क्रिटिकल इलनेस का जो राइडर होता है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी मिल जाता है, बट आपको ये राइडर जो है वो टर्म इंश्योरेंस के साथ लेना बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो चेंज नहीं होता। तो लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात कि आपको जब भी क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेना है वो टर्म इंश्योरेंस के साथ ही लेना है। इसके साथ साथ आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर भी ले सकते हो। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, आपकी अगर जो इनकम आ रही है वो बंद हो जाती है, इस केस में आपको सपोर्ट करने के लिए ये राइडर आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आपको इतना भी राइडर नहीं लेना है कि आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख तक का राइडर आप करा सकते हो अगर आप 1 करोड़ का पॉलिसी ले रहे हो। डिपेंड करता है हर एक की ज़रूरत के ऊपर। तो एक सर्टेन अमाउंट का राइडर आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। जब भी आप कोई भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और उसको मैंने उस पॉइंट्स को स्क्रीन पे लिस्ट आउट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। पहला तो पॉइंट है लिमिटेड पे ऑप्शन। तो जब भी आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तभी आपको कंपनी ऑफर करेगी लिमिटेड पे ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी आपको बोलेगी आप अप हैंड ही प्रीमियम को पे कर दो। मतलब अगर आपने पॉलिसी लिया हुआ है 40 साल का, बट कंपनी आपको बोलेगी आप 10 साल के अंदर ही पूरा प्रीमियम पे कर दो, ऐसा आपको कंपनी बोलेगी। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहिए, आपको अप हैंड पैसा पे नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि कंपनी आपसे पैसा लेके क्या करेगी, कंपनी आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट करेगी। उससे अच्छा आप अगर उसी पैसे को यूटिलाइज करके इन्वेस्ट करो तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो आपको ऑलवेज मेरे हिसाब से ईयरली पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है और लिमिटेड पे का ऑप्शन आपको नहीं चूज़ करना है। लिमिटेड पे ऑप्शन के साथ साथ कंपनी आपको और एक ऑप्शन बताएगी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या होता है, कंपनी आपको बोलेगी आप प्रीमियम जो भरोगे वो आपको मैच्योरिटी के ऊपर आपको प्रीमियम जो है पूरा अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। बट इसके लिए वो आपको ऑलमोस्ट डबल प्रीमियम पे करने को बोलती है, और उसका प्रीमियम जो है आपको 40 साल के बाद वो रिटर्न करती है। बट एक बात आप ध्यान में रखो, जो प्रीमियम आज भर रहे हो आप, उसका वैल्यू 40 साल के बाद क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस ऑप्शन को भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने वाले हो इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए, उस अमाउंट को आप अदर सोर्सेस में इन्वेस्ट करो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस है। और तीसरा पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है, जो भी आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो, वो छोटी सी जैसे कि आपकी बर्थ डेट हो गई
या फिर कुछ भी अदर डिटेल हो गया वो आपको प्रॉपर देना है, क्योंकि अगर बाद में अगर आपका क्लेम कंपनी के पास जाता है तो कंपनी जो है वो थरली इन्वेस्टिगेशन करती है, तो आपने दिया हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत निकला तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ कोई लोग प्रीमियम कम कराने के चक्कर में या फिर प्रीमियम अमाउंट कम कराने के चक्कर में कुछ चीज़ें छुपा के रखती है, जैसे कि आप अगर ड्रिंक्स करते हो, स्मोक करते हो या फिर टोबैको खाते हो तो आपको पहले से ही डिस्क्लोज़ करके रखना है। अगर आपने डिस्क्लोज़ नहीं किया और बाद में अगर आप के इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चला तो आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो सम एश्योर्ड आएगा वो आपके फैमिली के फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और अगला एक पॉइंट है वो है कि आप जो भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। अगर आप कोई भी एजेंट आपको बताता है नहीं आप ऑनलाइन मत खरीदो, आपका क्लेम को प्रॉब्लम होगा ऐसा, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। ऑनलाइन पॉलिसी अगर आप खरीदते हो तो आपको उल्टा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के वजह से आपको 5% तक का प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट हो सकता है, जो कि एजेंट का कमीशन रहता है। बट आप अगर ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको प्रीमियम में आपको कम पे करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमें कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के हमें कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और उस टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ राइडर ऑप्शन हमें कौन से लेने चाहिए, और जब भी हम एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है, वो आज के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कौन से कंपनी से लें। उसको मैं इसी वीडियो में ऐड करना चाहता था, बट इस वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इसी वीडियो के साथ मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।